आसमानी, हर चीज़ इल्म व हिकमत, हर साफ गुलिस्तानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी। अफसाने दर फसाना, दायम बहर ज़माना, इल्मो कमाल बस्ती, अंदाज़ शायराना। सादी की सुन ज़बानी, 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 सादी की सुन ज़बानी। शाजी बेटा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। क्या बात है बेटा, आजकल आप नजर नहीं आ रहे हैं। अब्बू ये तहकीक का काम ही कुछ ऐसा है कि इंसान कट सा जाता है सब रिश्तों से। नो 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 नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तहकीक अपनी जगह और रिश्ते अपनी जगह। भाई हर सुबह हम आपके बारे में मालूम करते तो पता चलता कि आप सोई हैं। कुछ देर बाद दोबारा पता करते तो पता चलता कि आप यूनिवर्सिटी के लिए निकल पड़ी हैं। I'm sorry अब्बू। नहीं बेटा, ये बात हमने आपसे सॉरी कहलवाने के लिए नहीं कही, बल्कि ये महसूस कराने के लिए कही है कि आप किसी की बेटी हैं, किसी की अजीज हैं आप। अब्बू दरअसल मेरा मौजू कुछ अलग सा है। I mean, बहुत पेचीदा सा है, बस इसीलिए खो सी गई हूं इसमें। बेटे शाजी, एजी ब्राउन ने भी शेख सादी की हिकायत पर बहुत काम किया है। पढ़ाई के दौरान लंदन में उन्हें पढ़ने का काफी मौका मिला। जानते हो बेटा, शेख सादी के गुलिस्तान को भी मैंने अंग्रेजी में ही पढ़ा। ओके। जिसकी जो नकूश है ना, आज भी मेरे जहन पे। मसलन सुनना चाहोगी? क्यों नहीं अब्बू, सुनाइए। तो सुनो। एक मुल्क में एक बादशाह था, बहुत ही जाबिर, बहुत ही जालिम। होशियार, खबरदार, शहंशाह वक्त, सुल्तान आज़म, जहां पना आला हजरत शेर दिल तशरीफ ला रहे हैं। हम इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि हमारी सल्तनत में हमारी सख्तगिरी का काफी दबदबा है। आलम बना, जान बख्श दी जाए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। वज़ीर आज़म, हमने आपसे कोई मशवरा या राय तलब नहीं की, फिर ये गुस्ताखी क्यों? जहां बना, गुस्ताखी माफ हो। हक की बात आलम पना तक पहुंचाना मेरा फर्ज भी है और जिम्मेदारी भी। हम ऐसे किसी फर्ज या जिम्मेदारी को नहीं पहचानते जिससे हमारी तौहीन हो। आलम पना, दोजक में जगह नसीब हो। अगर मैंने ये बात आपकी तौहीन के लिए कही है, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि सल्तनत में सुधार हो,
आपकी रियाया बादशाह सलामत से खुश हो। आलम बना, तारीख गवाह है कि जाबिर और सख्तगीर बादशाह ज्यादा देर हुकूमत नहीं कर पाए। वो गुमनामी के अंधेरों में दफन होकर रह गए। इस दलील की कोई खास वजह? बादशाह सलामत, जब रियाया और बादशाह में दूरी बढ़ जाए तो समझ लीजिए कि वो सल्तनत बर्बादी की तरफ बढ़ रही है। हमारी सल्तनत दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रही है। हमारे खजाने भरे पड़े हैं। पर आलम पना, आपकी रियाया के घर खाली पड़े हैं। लोग महंगाई की मार से तंग आ चुके हैं और सरकारी लगान ने तो उनकी कमर तोड़ दी है। शहर में हर तरफ बदनामी है। आलम बना, चोर और डाकुओं का डर इस कदर बढ़ गया है कि कोई घर महफूज नहीं। वजीर, अपनी जबान पे लगाम दो, नहीं तो काट के रख देंगे। आपका इकबाल बुलंद रहे बादशाह सलामत। मैं तो सच जाहिर कर रहा था। जहरे हिलाल को कंद कहने की आदत नहीं है बादशाह सलामत, और हमें आदत है जिंदान में डालने की। सिपाहियों, कैद कर लो इसे और जिंदान में डाल दो। बहुत तकलीफ पहुंचा दी इसने हमें, लहू लुहान कर दिया है इसने हमें। ले जाओ इसे। नहीं, बादशाह सलामत ऐसा नहीं कर सकते। जरूर किसी ने उनके कान भरे होंगे। आप मुझे बादशाह सलामत के पास ले चलिए, मैं उनसे रहम की भीख मांगूंगी। नहीं मोहतरमा, आप बादशाह सलामत के पास जाने से पहले अपने खाविन से मिलिए। मगर कैसे? वो तो जिंदान में डाल दिए गए हैं। मैं आपकी इस मुलाकात का इंतजाम करूंगा। अब मुझे आप इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। आप तो मेरे खाविन से बहुत खफा थे। आपने उनसे हर रिश्ता मुनक़ता कर लिया था, फिर ये हमदर्दी क्यों? जब मैं ये जान गया कि अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने आलम पनाह के रूबरू सच्चाई का इजहार किया, तब मैं उनकी साफ गोई का कायल हो गया। जी, अब मुझे आप इजाजत दीजिए। फी अमानुल्लाह, मुझे उस मुलाकात का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज। जी। मेरे मौला, मेरे सरताज को बादशाह सलामत के आजाब से निजात दे। आमीन।
बेगम, आप इस जिंदान में सलामत कैसे पहुंच गई? आपके एक दोस्त की वसाहत से। कौन है वो जो आज इस मुसीबत में हमारे काम आया है एक आपका पुराना दोस्त। जो पहले आपसे बहुत खफा था, लेकिन अब उसे आप पर फक्र है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। चलो अच्छा है कि वो वक्त रहते ही सच्चाई को समझ गया। अब आप ये सब बातें रहने दीजिए और मुझे बताइए कि क्या जरूरत थी आपको बादशाह सलामत के सामने सच कहने की? सल्तनत के जैसे हालात है वैसे चलने दीजिए। उन सब से आपका क्या लेना देना? और फिर बादशाह सलामत ने सलाहकारों की फौज अपने आगे पीछे क्यों रखी है? सलाह लेने के लिए ना, सच जानने के लिए। देखो बेगम, हक की तबलीग वाजिब है। हक गोई में कभी कोई कोताही नहीं करनी चाहिए, भले ही उसके सिले में ये जिंदान मिले। बिल्कुल। अब ये अजियत भी आपको ही बर्दाश्त करनी है। देखिए, तकलीफ, दुख, दर्द, ये सब तो आनी जानी चीजें हैं। लेकिन हक का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और जो हक का साथ छोड़ते हैं वो कभी इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। मुझे आपकी बातों से बहुत डर लग रहा है। पता नहीं बादशाह सलामत क्या सजा मुकर्रर करेंगे। देखो बेगम, ये डर, ये खौफ वाजिब नहीं, सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए। उनके हुक्म की तामील में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर सुलह का कोई रास्ता निकल आए तो उसे ना ठुकराए। मेरे लिए आप बेफिक्र रहिए, अल्लाह का एहसास है। अगर आप इजाजत दे तो मैं बादशाह सलामत से रहम की दरख्वास्त करूंगी। बेगम, आप मेरी रफीक हयात हैं। आप मेरी अन्ना को अच्छी तरह से समझती हैं। आप कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे मेरा ईमान डगमगाए। पर आप इस अंधेरे से कैसे बाहर आएंगे? बेगम, ये सब क्या है? नहीं बेगम, ऐसा नहीं। अल्लाह बहुत बड़ा कारसाज है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। बस सिर्फ सब्र करने की जरूरत है। वो सब्र करने वालों के साथ है, और सब्र का फल तो हमेशा मीठा होता है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेगम, सब ठीक हो जाएगा।
बख्शीदे दाइन बना बख्शीदे अज़मत जरारंदी। आलमपना, आपका खादिम बारे आबी की इजाजत चाहता है। इजाजत है। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? जान की सलामती चाहूं। वजीर आला से मिलने उनकी बेगम आई थी। किसने की ये गुस्ताखी? किसकी इजाजत से की? ये बात तो बहुत मामूली है आलमपना। गौर करने वाली बात तो ये है कि वजीर आला अपनी बेगम से कह रहे थे कि बहुत जल्द उनकी रिहाई होगी। मजीद ये कि वजीर आला ने बादशाह सलामत के किसी भी फैसले को संजीदगी से नहीं लिया। संजीदा तो होना ही पड़ेगा। रिहाई तो दरकिनार है, उसकी मौत उसी जिंदान में तय है। जाके कह दो कि शहंशाह वक्त अगर जाबिर है तो यही सही। हम अपनी खू और वजह नहीं बदल सकते। अगर बदलना होगा तो रियाया को बदलना होगा, और हम जो चाहते हैं वो रियाया को करना होगा। जाके कह दो उस बदबख्त वजीर से, जो हुक्म वाली जा। आप हंस रहे हैं। आली जहां ने आपको इसी जिंदान में खत्म करने का फैसला लिया है। बादशाह ने लिया है ना, अल्लाह ने तो नहीं लिया है। मैं बादशाह सलामत के किसी हुक्म से नहीं डरता, समझ गए? हाँ मेरे दोस्त, अगर मुझ पर तुम एक एहसान करना चाहते हो तो मेरा ये पैगाम शहंशाह वक्त तक पहुंचा दो। उनसे कहो कि गम और खुशी इसका कोई एतबार नहीं। मैं जानता हूं वो बादशाह है, उनके पास फौज है, दौलत है, और मैं अपने बच्चों से दूर इस जिंदान में मसाइब झेल रहा हूं। लेकिन उनसे कह दो कि ये सब जिंदगी तक ही महदूद है। जब हमारी मौत होगी तो हम दोनों बराबर होंगे। फिर मादी दौलत पे एतबार करना ये सब बेईमानी है। उनके पास जो दौलत है वो कौम की अमानत है। उनसे कहो कि इस दौलत को वो खिदमत खल्क के लिए खर्च करे, अपने रियाया के लिए खर्च करे। उनसे यह भी कह देना कि आज तक न जाने कितने दौलतमंद और शहंशाह इस दुनिया से गुजर चुके हैं, लेकिन आज इस दुनिया में उनका नामो निशान नहीं है। इसलिए अपने बादशाह सलामत को समझाओ कि वो सारी दौलत अपनी रियाया पे खर्च करे और अपनी आकबत को संवारे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो अच्छा है, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी कब्र तंग हो जाएगी और सारे लोग उसकी कब्र पे लानत भेजेंगे। उनसे कहो कि गम और खुशी इसका कोई एतबार नहीं। मैं जानता हूं वो बादशाह है, उनके पास फौज है, दौलत है, और मैं अपने बच्चों से दूर इस जिंदान में मसाइब झेल रहा हूं।
लेकिन उनसे कह दो कि ये सब जिंदगी तक ही महदूद है। जब हमारी मौत होगी तो हम दोनों बराबर होंगे। फिर मादी दौलत पे एतबार करना ये सब बेईमानी है। उनके पास जो दौलत है वो कौम की अमानत है, वो कौम की अमानत है, वो कौम की अमानत है, की अमानत है। डर लग रहा है शहंशाह? शहंशाह को तो किसी बात से डरना नहीं चाहिए। मैं किसी से नहीं डरता। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी पेशानी का पसीना बोल रहा है। तुम डर रहे हो शहंशाह, डर रहे हो तुम। वो भी मौत थे। मौत से डर रहे हो शहंशाह। याद रखो शहंशाह, ये मगरूर सर अनकरीब ही भड़कती हुई आग में झुलसने वाला है। जो कहना है साफ साफ कह दो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो अल्लाह का दिया हुआ है, सिर्फ अल्लाह का। ये दुनियावी जिंदगी महज एक तमाशा है। जिस दिन पुकारने वाला करीब आके पुकारेगा, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। तौबा करो और जाओ खिदमत खल्क में अपनी सारी जिंदगी गुजार दो। मोमिन का काम नहीं कि वो मोमिन को कत्ल करे। बंद करो, बंद करो ये दलीलें, ये हवाले। मैं शहंशाह वक्त हूं, फैसला खुद ले सकता हूं और मुझे फैसला लेने का पूरा हक है। शहंशाह, शहंशाह है तू, शहंशाह। क्या बात है जहांपना? आप इस कदर घबराए से क्यों हैं? कोई पूरा ख्वाब देख रहे थे क्या? नहीं बेगम, ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत से सामना हो गया। आप पसीने से तर हैं। पानी पिएंगे आप? नहीं मलिका, मैं इस रात का शुक्र अदा करूंगा जिसने मेरी आंखें खोल दी। वाकई मोमिन का काम मोमिन को कत्ल करना नहीं है। अगर ऐसा होता तो इसकी सजा जहन्नम होती। मैं कुछ समझी नहीं। मलिका, फजर की नमाज का वक्त हो रहा है। मैं वजू करके आता हूं।
अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बादशाह सलामत, आप यहां, आप हमें सजाए मौत देने के लिए खुद तशरीफ लाए। इससे बढ़कर हमारे लिए क्या खुशनसीबी हो सकती है। नहीं वजीर आज़म, हम आपका कत्ल करने नहीं, हम आपसे माजरत मांगने आए हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान न सका। अपने गुरूर में मैं आपके हर नेक मशवरे को नजरअंदाज करता गया, लेकिन ये याद नहीं रहा कि सबसे बड़ी दौलत खल्क़ इलाही की खिदमत है। मेरा सर गुरूर से ऊंचा था, लेकिन आपने हमें सिखाया कि जमीन पे अकड़ अकड़ के चलने वाला ना तो आसमान की बुलंदियों को छू सकता है और ना ही जमीन की गहराई को माप सकता है। आलम बना, आप वाकई एक शहंशाह का दिल रखते हैं। जब आप ये समझ गए कि दुनिया का माल दुनियावी जिंदगी तक ही महदूद है, तो फिर इस सल्तनत को वक्त पामाल नहीं कर सकता। वजीर आजम, आप हमारे साथ चलिए। आपके बिना हमारा महल अधूरा है, हमारी सल्तनत अधूरी है। चलिए हमारे साथ। चलिए। पहले आप। अगरचे आसमान से आबे हयात बरसे, तू तब भी शाख बेद से फल हासिल न कर सकेगा। कमीने शख्स से ताल्लुक न रख, क्योंकि पटसन से कभी शक्कर नहीं मिल सकती। ये माज़ने मुआने सहबाई आसमानी, हर किस्सा इल्म व हिकमत, हर साफ़ा गुलिस्तानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी। समय कभी